बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटों पहले, DGISPR ने एक एक्सटेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन करके मुझे तो गुस्सा भी आया और उससे कहीं ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ। अफसोस इस बात पर हुआ और गुस्सा भी इसी चीज़ पर आया कि पाकिस्तान के हालात इस तरह के कर दिए गए हैं कि आज पाकिस्तान की जो फ़ौज है, अफवाज पाकिस्तान जैसे मुनज़्ज़म इदारे को, एक पावरफुल इदारे को भी सरापा सवाल होना पड़ा। सवाल क्या है? सवाल यही है कि अगर मुल्क को आगे लेकर के चलना है तो भाई जो 9 मई वाले हैं उनका कला कमा करना होगा, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा, उनको जो है डेफिनेटली सजाएं देनी होंगी। ये डिसाइड करना होगा कि कौन कौन 9 मई के अंदर शामिल था, उसको कटहरे में ला करके जो बाकी लोग हैं उनको जाने देना होगा। लेकिन आज एक बड़ा सवाल जो कि DGISPR ने खुद कहा कि जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो इस हद तक कमजोर हुआ पड़ा है, इस हद तक लागिर है कि वो इंसाफ के प्रोसेस को आगे लेकर नहीं जा रहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो वो 9 मई वालों के खिलाफ तो चार्जशीट थी ही, लेकिन साथ ही साथ वो निजाम इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट थी कि किस तरह से 9 मई को, अब से 2 दिन बाद, आज 7 मई है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज 7 मई है जब DGISPR पूरी कौम से मुखातिब थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत से अहम इशूज़ के ऊपर बात की जिनमें से 9 मई सर फहरिस्त था। और फिर हम बात करना शुरू कर देते हैं जब DGISPR का या पाक अफवाज का रिएक्शन आता है कि जी ये तो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ये तो सियासी बातें होना शुरू हो गई। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से सवाल उठाती हूँ कि अगर ये सवाल निज़ाम इंसाफ पर ना उठाया जाए पाकिस्तान की तरफ से, DGISPR की तरफ से, पाकिस्तान के सियासतदानों की तरफ से, पाकिस्तान के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की तरफ से, तो फिर किस पर सवाल उठाया जाए? आप मुझे खुद बताएं कि पाक फौज आखिर क्या करे। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि खुद वो कुछ कर नहीं पा रही है, खुद उसको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है और जो निजाम इंसाफ है वो खुद कुछ कर नहीं रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी 9 मई के हवाले से एक बड़ी सी वीडियो चलाई गई। उसमें वो मनाजर देख करके, जो मैंने आपको इब्तदाई में शुरू में बताया ना, जो गुस्सा आ रहा था, वो मनाजर देख करके गुस्सा आ रहा था कि हर चीज पर, मियाँ वाली की एयरबेस हो, लाहौर का कोर कमांडर का घर हो, हर चीज पर, हर जगह पर धावा बोला गया मुनज़्ज़म तरीके से, प्लानिंग करके, और हर लीडर ने बहुत स्पेसिफिक होकर के, वो जैसे कहते हैं ना, पिन लोकेशन भेज करके बताया था कि किस जगह को और कैसे निशाना बनाना। एनीवेज, बहुत सी बातें हैं जो कि मैं आज के शो में डिस्कस करना चाहती हूँ। डायरेक्टली कट टू द पैनलिस्ट। आज मुझे ज्वाइन किया हुआ वेरी ऑनरेबल अजहर सिद्दीक साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मेरे साथ मौजूद है जी सेनेटर गौस खान नियाजी साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी अखुनज़ादा चट्टान साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। चट्टान साहब, मैं आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ। आज की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चट्टान साहब, आपको क्या लगता है वो किसके लिए पैगाम था? क्या कहना चाह रहे थे? सरापा सवाल क्यों थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, DGISPR का जो पैगाम था, जो वाज़ेह पैगाम था, वो था ज़्यादातर इन लोगों के लिए जो कई दिनों से वो लाभ राग रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई कहते हैं DGISPR से होंगे, कोई कहते हैं कि DGMI से होंगे, कोई कहता है कि आर्मी चीफ से होंगे। इन लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम था कि जिन लोगों ने हमारे शोहदा के तस्वीरों की बेइज्जती की है, मुजस्सिमों को जलाया है, जना के घर को जलाया है, फौजी तनसीबात पे हमला किया है, हम इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक सवाल था जो न किसी ने पूछा और न DGISPR ने उसका जवाब दिया। सबसे पहले तो उनको ये जवाब देना चाहिए था कि इसमें जो मुलव्विस लोग थे, अभी तक इन लोगों को क्यों छोड़ा गया? वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो बख्शे गए। हालांकि मुझे पता है कि इसमें ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो 9 मई में इनका बुनियादी और कलीदी किरदार था। लोग उन्होंने लाए थे, पैसे उन लोगों ने तकसीम किए थे। इसमें एक गंडापुर साहब जो है वो अब KPK का चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो पहले तो ये लोग ये जवाब दे रहे कि इन लोगों को क्यों छोड़ा गया। दूसरी बात ये है कि ये जो 9 मई में मुलव्विस लोग थे, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मुंतखब हो के पार्लियामेंट में आ गए। ये लोग कैसे पार्लियामेंट तक पहुंच गए? तो मैं समझता हूँ कि अगर 9/11 के जो मुजरिम थे उनको सजा नहीं मिले, खुसूसी तौर पे इन लोगों को
अभी जो पकड़े वो बेचारे लोग पकड़े हैं, वर्कर पकड़े हैं जिनकी जहनसाजी हुई थी, जिनको वरगलाया गया था, जो डीजीआईएसपीआर ने खुद कहा कि लोगों को गुमराह किया गया था। लेकिन जिन लोगों ने गुमराह किया था, इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? इसका तो मेन फिगर जो था वो तो इमरान खान साहब था, इसका मास्टरमाइंड जो था वो इमरान खान साहब था, और इसके नीचे जो लोग थे, जो मास्टरमाइंड थे, जिन लोगों ने अवाम से ये काम करवाया, आज वो लोग मजे से जो है वो असेंबलियों में है, कोई सूबाई असेंबली में है, कोई सेनेट में है, कोई सूबे का वजीर आला है, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर 9 मई हकीकत तो ये है कि बहुत बड़ा सानिया हुआ था। हमारे शुहदा के वो वारिसा जिनके बच्चों के जनाजे आ गई तो वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, वो फखरिया कहते थे कि अगर हमारे 4-4, 5-5 बेटे होते तो हम सारे इस मुल्क पे कुर्बान करते थे। वो रोई नहीं थे, फरियाद नहीं किया था। लेकिन जिस दिन 9 मई में इन शुहदा के मुजस्सिमों की बेहुरमती हुई, कर्नल शेर खान जैसा बहादुर, जिसको इंडिया का जो सेक्टर कमांडर था, उन्होंने चंदन का तेल ला के इनके दाढ़ी पे लगा दिया, उनको एहतराम के साथ अपने मुल्क भेज दिया, इनके मुजस्सिमे को तोड़ा और घसीटा सड़कों पे। तो अगर इस मुजरिमों को या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए छोड़ा गया या जिस तरह की शिमलू में आया है, तो मैं समझता हूँ कि 9 मई का वाकयात पाकिस्तान में ये पहला वाकया नहीं होगा, ये बार बार दोहराया जाएगा, ये बार बार दोहराया जाएगा। तो इस पे सबको सोचना है, इस पे एस्टेब्लिशमेंट ने भी सोचना है, इस पे सियासी लोगों ने भी सोचना है, और इस पे अदालतों ने भी सोचना है कि क्या हम चाहते हैं कि 9 मई का जो वाकया था आपकी बात सुन के ना मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई है और हौसला भी हुआ है कि कम से कम आपको मेजॉरिटी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में आई है। जो हिस्से आप शायद छोड़ गए हैं या शायद आपको समझ में नहीं आई है, वो मैं सवाल की सूरत में आपसे जरूर करूंगी। मेरे साथ रहिए क्योंकि मैं अभी इस वक्त पीटीआई के पास जाना चाहती हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, आपने सुना कि चट्टान साहब ने क्या कहा। ये सिर्फ चट्टान साहब ने, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आ रहा है सर, और बड़ा क्लियरली उन्होंने आपको ये बता दिया है कि मुबारक हो, ये जो आप ये लुच फ्राई कर रहे थे ना, ये ड्रामेबाजी हो रही थी कि जी मुज़ाकरात करना चाहते हैं हमारे साथ कोई, लेकिन हम नहीं करना चाहते, या भाई कैसे भी करके मुज़ाकरात करो। जो मुज़ाकरात की टर्म को जो बहुत हैशटैग चला करके कैश किया गया ना पिछले कुछ दिनों में, सर इनकार है, चिट्टा कोरा इनकार है। समझ तो आ गई होगी ना सर आपको? बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा मेरी एक बात सुनिएगा, पहले तो पूरी दुनिया में जो है ना, आज जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक सियासी जमात के तौर पर आई। बड़ी हैरानगी हुई, बड़ा दुख हुआ, एक सियासी जमात के खिलाफ एक बयानिया बनाया गया। IMF का खत पढ़ा ही नहीं था उन्होंने, कहाँ IMF के खत में ये लिखा था? मैं तो हैरान हो रहा हूँ इस बात को। और ये जो दिखे ना, ये और याद रखिएगा, डॉक्टर अनवर सज्जाद ने ना बड़ी खूबसूरत बात की है, सफाई निस्फ़ इक़बाल जुर्म है। मैं किसी पे डालना नहीं चाहता ना, ये बात करना चाहता। आज की कॉन्फ्रेंस का लुबे लबाब ये है कि हम कुछ नहीं कर सके। एविडेंस, आप सुप्रीम कोर्ट में जब 9 मई वाला वाकया गया, वहां जब जस्टिस बजर खान काका खेल ने जब पूछा उनसे कि क्या सबूत है, उन्होंने कहा जी वो सबूत हैं इनके बयान जो खुद दिए हैं। अच्छा वो बयान क्या थे? वो प्रेशर डाल के कुछ लोगों से लिए गए थे। और पूछा गया क्या है जी वो बयान, गवाहियां कहाँ की? गवाहियां लाहौर जमान पार की। अब पेशावर के अंदर गवाहियां कहाँ की हैं? लाहौर की। और बड़ी सीधी सी बात है, 9 मई के हवाले से देखिए मुजम्मत हम कर रहे हैं, कोई शौदा हमारी जान से ज्यादा अजीज है, फौज हमारी जान से ज्यादा अजीज है, उसके लिए जान भी कुर्बान है। मगर ये कह के कि एक मिनट सर अजहर साहब एक मिनट यही रुक जाइए, मैं आप ही के साथ हूँ। आपने क्या कहा कि आप मजम्मत कर रहे हैं? पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम से इसको बुलाया जा रहा है। आप इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं और टेलीविजन पर आप आके कह रहे हैं कि आप मजम्मत कर रहे हैं। सर इसी किस्म की बातों की वजह से आज डीजीआईएसपीआर को सामने आना पड़ा। वो खुद कंप्लेनेंट है इस पूरे सिस्टम के। सर मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ ना, या आप पार्टी की हैसियत से आईएसपीआर की, या सर मैं सवाल कर रही हूँ, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। नहीं छोड़े, आपको आपने करना है तो फिर बुला लें उनको, किसी वो आए मैं जवाब दूं आपको। आप किस कैपेसिटी में? आप एक एंकर हैं, एंकर की तरह सवाल करें आप। सर आप तो एक्यूज कर रही हैं सारी चीजों, क्या सबूत है आपके पास? जरा ये बताइए। तो सर एंकर सवाल नहीं कर सकता क्या? मुझे बताएं सोशल सर मैंने, अरे अजहर साहब भाई सबूत ये दिखाएं। आप अपना पीटीआई का ऑफिशियल पेज खोलें, आप ऑन ही नहीं कर रहे हैं अजहर साहब। आप जवाब देने के लिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आप एक्यूज कर रही हैं। किस कैपेसिटी में? क्या एक्यूज किया सर? क्या एक्यूज किया मैंने आपको? आप कमाल कर रहे हैं, आप इस बात को वैसे एक्यूज किए जा रहे हैं। देखिए बड़ी सीधी सी बात है,
भाई, सर आप मैं कितना बड़ा एक्यूज इदारा है कर रही हूँ आपको, आपका? खुलकर आप- एक्यूज कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ क्यों। मैं विद एविडेंस कर रही हूँ सर। पीटीआई अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, ट्विटर ऑफिशियल एक्स जो अकाउंट है उस पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम से इसको प्रमोट कर रही है सर। मैं जा रहा हूँ, आप कर ले प्रोग्राम खुद ही, ये मुझे तो जोर दे। ये क्या बात हुई सर, मैंने आपसे सवाल किया, अब आप नाराज हो गए, आप जवाब तो देना। व्हाई आर यू इंटरफियरिंग इन इट? मेरी सवाल में आप जवाब में इंटरफियर क्यों कर रही हैं? चले आप जवाब दे दे, आप जवाब दे दे, लेकिन आपने मुझसे पूछा ना कि आप एक्यूज कर रही हैं, मैंने सर ओन किया कि मैं एक्यूज कर रही हूँ और इस वजह से कर रही हूँ सर। अब आप जवाब दे दें, जवाब दे दें सर। देखिए, सुने पहले जरा आप। जी जी सुन जवाब लीजिए। दें, जवाब दें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है? आप इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं बगैर एविडेंस के। एविडेंस कोई आया अभी तक? कोई एविडेंस आया अभी तक? इमरान खान तो गिरफ्तार था, नंबर 1। नंबर 2, एविडेंस जब आपसे पूछी कि जब कोर्टें पूछती हैं 9 मई के टेररिस्ट कोर्टों में आप ले जाएं, बताएं जरा कोई एक भी आपने कोई एक केस जो है हमारे जुडिशियल सिस्टम के मुताबिक जो राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात है, हम मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। बात बड़ी सीधी सी है। देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल आज भी कोई नहीं मानता, जिस तरह ट्रायल किया गया और उसके बाद फिर क्या हुआ, और अब आके हम दाग धोते फिर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं? हम कह रहे हैं राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमने कहा कमीशन बनाए, आप कमीशन बनाया नहीं। आज आके आप 1 साल बाद कह रहे हैं कमीशन बना लिया जाए। बनाए कमीशन, डर क्यों रहे हैं सारे लोग? ये सियासी जमातें क्यों डर रही हैं? आज की जो प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और लाइव चली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका लुबे लबाब क्या है कि आप सिद्के दिल से माफी मांग ले। तो ये गुनाह ही नहीं किया, एक जुर्म ही नहीं किया, तो आप माफी किस बात की? अच्छा सर, आपने शायद उसका ये मतलब निकाला होगा। देन अगेन मैंने तो इसका ये मतलब नहीं निकाला। मुझे तो वेरी क्लियरली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये वाजे तौर पर डीजी आईएसपीआर कंप्लेनेंट नजर आए कि देखिए मुल्क का निजाम इंसाफ है जो कि मुल्क को आगे ही नहीं चलने दे रहा। सर आपका तो ताल्लुक भी कानून से है, पता नहीं आपने ये लाइन क्यों नहीं पकड़ी। दूसरा सर मुझे मुकम्मल तो करने दें सर, अलाउ मी, मैं आपसे पूरा जवाब लूंगी, मुझे सवाल तो करने दें। अजहर साहब आपको जवाब देने के लिए तो बुलाया है, आप मेरे ऊपर खाम खा अपनी तप निकाल रहे हैं, सुन तो लेना। अरे सर सवाल तो करने दें। सवाल कोई 10 मिनट का होता है। सर आप 20 मिनट बोले, मुझे सवाल तो करने दें सर। आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आपको बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट किया सर। अच्छा सर दे दें जवाब। सिर्फ यही मौजू क्या है, क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्यों सवाल जवाब में डाला जा रहा है, क्यों कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही है? ये ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होंगी, लोग भी बताऊं आपको सर क्यों क्रिएट की जा रही है? सुनना चाहते हैं सर? जवाब दूं सर। पीटीआई का ये ऑफिशियल अकाउंट है, मैंने अभी खोला है। 1 मिनट पहले डीजी आईएसपीआर की फोटो लगा करके पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से जवाब दिया जा रहा है एक बात पे। जनरल साहब, हम 2014 के धरने और उससे मुंसलिक तमाम वाकयात की अदालती तहकीकात के लिए तैयार है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ये हमाद अजहर साहब है, उन्होंने जवाब दिया। मैं तो ऑन एयर सर पढ़ भी नहीं सकती, मैं पढ़ भी नहीं सकती ऑन एयर। उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन बनाए, तो बनाए जुडिशियल कमीशन। फैजाबाद धरना आपके सामने आ गया। चलिए जस्टिस काजी भाई साहब ने क्या लगाए थे जजमेंट में, वो जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में सारा कुछ सामने आ गया। सामने आ गया। हम लोग बड़ी वाज़ेह देखें, हम एक बात बड़ी वाज़ेह है, हम चाहते हैं ये चैप्टर इस तरह के क्लोज हो। करें इंक्वायरी, जो भी आपने इंक्वायरी करनी है, जुडिशियल इंक्वायरी। ठीक है, चले पूछ लेते हैं हुकूमत से, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गौस खान नियाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तहम्मुल से हमें सुनने का। सर मैं पहले आपको बता रही हूँ, अजहर सिद्दीक साहब जो है ना वो आज बिल्कुल फ्रंट फुट के ऊपर जो है वो आकर के बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो आपकी बात पूरी सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि जो शो का माहौल है वो ठीक रहे। यहाँ सब आप लोग भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। जो आज 9 मई के हवाले से डीजी आईएसपीआर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जहां बहुत से लोगों को मैसेजेस दिए गए, बहुत से लोगों के हवाले से सवाल उठाए गए, वो खुद एक कंप्लेनेंट भी बने। सर आपके लिए भी एक सवाल है, आप उस वक्त 16 महीने की हुकूमत में थे, तो आप इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। बहैसियत एक गवर्नमेंट, जो रिट ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ गई? आज भी आप हुकूमत में हैं और आज तक आप हुकूमत में हैं, लेकिन जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है वो हमें 9 मई के वाकयात के हवाले से कहीं नजर नहीं आए। इसीलिए आज डीजी आईएसपीआर को सरापा सवाल होना पड़ा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आज मैंने सुनी है उनकी बहुत लंबी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कभी इतनी लंबी नहीं होती थी। आज उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया। पहली बात तो ये है कि ये जो पीटीआई वाले रेटर लगा रहे थे कि हम जनाब मुनीर और फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो उनको जैसे जवाब मिला है।
कि जवाब ये मिला कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, आप सिर्फ से तौबा करें। तौबा का मतलब यही है कि अपने आप को ठीक करें, अपने रवैये ठीक करें और सीरियस हो, एक सियासी जमात बने। मुज़ाकरात जो है वो जिससे करने चाहिए वहाँ से उनसे करें, सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें। ये उनको मैसेज है कि फौज कोई आपसे मुज़ाकरात नहीं करेगी। दूसरा निज़ाम अदब में भी एक बात आती है कि जिस तरह कहते हैं ना कि डिलेड जस्टिस इट्स डिनायल जस्टिस, यानी कि जितना देर से इंसाफ देंगे उसमें जो आप इंसाफ नहीं दे रहे। अब 9 मई से वो आप 1 साल तकरीबन हो गया है, उनके जो मुजरिम थे उनको में से मैंने नहीं सुना कि किसी को कोई सजा हुई हो। और अंदरूनी खाना क्या चल रहा है आई डोंट नो, तो उनको सजा मिलनी चाहिए थी। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए था। और एक और बात जो निकली जुडिशल कमीशन की, ये पीटीआई वाले जो रेट लगाते हैं, तो बात तो वो जनरल साहब ठीक कर रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन तो वहां बना है ना जहाँ कोई भाम हो, शक हो। ये तो ऑन एयर या वीडियो पे सारे सारे कौम ने देखा कि क्या हो रहा था, कोर्ट कमांडर के घर क्या हो रहा था, जब मॉन्यूमेंट्स के साथ क्या हो रहा था, शुहदा की यादगारों के साथ क्या हो रहा था, वो तो सब लोगों ने देखा है। और जो लोग थे वो उनको भी पहचानेंगे, और पहचान के नादर से जो है वो डाटा लेके सारा कलेक्ट करके उन मुतलका बंदों को पकड़ा गया है। और फिर उन्होंने जो कहा है कि हमें जिस शख्स से तरबियत दिए, जिस शख्स के कहने पे हम आए, वो भी नाम बता दिए। अब मुझे समझ नहीं आती कि क्यों नहीं अब तक उनको सजा दी गई। जिनको जिन्हें जुर्म किया सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने नहीं किया उनको बरी कर दिया जाए। तो ये एक मेनली जो था मैसेज था। बाकी जी पीटीआई को जो मैं समझता हूँ कि आप होश के नाक लेने चाहिए। इस तरह फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं होगा, न पहले आपको कुछ मिला है न बाद में कुछ मिला है। आप देखो ना, आपकी कौम को काम ने आपको वोट दिए, आप असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें वाली जमात है, तो आपको हुकूमत बनानी चाहिए थी, मुल्क के हालात ठीक करते। लेकिन आप हरदर्मी आपकी इतनी ज्यादा है कि आप किसी से पास बैठने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी भी करप्ट है, मुस्लिम लीग नून भी करप्ट है, जेयूआई भी करप्ट है। और जेयूआई अगर आपके साथ खड़ी है तो वो ठीक है, अगर आप हुकूमत में हो तो हुकूमत के साथ हो तो वो करप्ट है, या उसकी आप आवाजें कसते हैं। तो एज ए होल को अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। मैं सादा से आसान अल्फाज में कहूँ कि बेसिकली पीटीआई को वार्निंग है कि आप इंसान बन जाएं, सीधे हो जाएं। इसके अलावा कोई चारा नहीं। मुल्क जो तब मुल्क चलेगा जब सारा ये निज़ाम ठीक होगा। और दूसरा जो मेरे ख्याल में कल जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको भी तरह भी गालबन शायद इशारा था कि जी मतलब एक निज़ाम कुछ चल निकला था और थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी पकड़ रहा था, बाहर से कोई इन्वेस्टर आ रहे थे, मुल्क को दोबारा एक बेयकीनी किसी कैफियत पैदा होने हुई है। शाहिद साहबान का हम एहतराम करते हैं, लेकिन इस मौके पे जब सऊदी प्रिंस MBS का दौरा भी मुतवक्को है, उस मौके पे हुकूमत को कमजोर करना, मेरे ख्याल में ये इससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती आपस की ग्रुपबंदी की वजह से। तो ये बड़ा एक मुझे भी अफसोस हुआ है। लेकिन उसके सिलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला दिया और फिर हाई कोर्ट के 5 जजेज ने मुतफिक का फैसला दिया मखसूस सीटों के बारे में। और फिर सुप्रीम कोर्ट के फिर हम उनका भी एहतराम करते हैं, उनको एकदम मुतल कर देना, उसको समाप्त करते 6 महीने सॉरी 6 हफ्ते 8 हफ्ते समाप्त करके फिर अगर जो भी फैसला इन्होंने कर देते, एकदम आपने उसको जाम कर दिया। तो मुख्तलिफ उनकी जो है जी पार्टी मुख्तलिफ जो है पहलुओं को अहाता की है। और मेरे ख्याल हुकूमत के लिए तो हमारे लिए तो कुछ हमें तो इनसे सपोर्ट मिली है एक किस्म की, कि मुल्क के इदारे भी यही सोचते हैं कि निज़ाम हुकूमत को चलना चाहिए। और उनके इस बयान से मेरे ख्याल में हुकूमत को तकवीत मिली है, हुकूमत की परफॉर्मेंस को तकवीत मिली है। और ऐसा हुकूमत के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसी विचारशीट है कोई ऐसा नहीं की है। तो हमारे लिए तो ये बड़ी हौसला बड़ी वैसे अजीब सी सिचुएशन है। 7 मई को मैं बड़े होशो हवास में आप लोगों को अपडेट कर रही हूँ कि आज के दिन मुझे एहसास हुआ कि भाई हुकूमत भी कंप्लेनेंट है, इदारे भी कंप्लेनेंट है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी कंप्लेनेंट है, जजेस भी कंप्लेनेंट है, हर कोई शिकायतें कर रहा है, हर कोई इस सिस्टम का मारा हुआ है। तो भाई फिर आखिर अवाम जाए तो जाए का, अवाम की कौन सुनेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद जी आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज़र सदीक साहब है मेरे साथ मौजूद, गौस खान नियाजी साहब हैं, अखुनज़ादा चट्टान साहब है। चट्टान साहब, ये जो सारे लोग शिकायतें कर रहे हैं, तो आज जजेस ने भी कहा कि हम क्यों पीछे रहें,
वो भी शिकायतें कर रहे हैं कि जी बड़ी मुदाखलत हो रही है उनके साथ, और इस हवाले से उन्होंने अपनी एक अदालत लगाई हुई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस जो हैं वहाँ से आई हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि जी हम खौफजदा क्यों होते हैं, हमें मान लेना चाहिए, इसमें कौन सा डर है कि अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। इसके जवाब में जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो ये कह रहे हैं कि ये मुदाखलत देख करके भी अगर कोई जज चुप रहे या सरेंडर कर दे या मुदाखलत के अगेंस्ट कुछ ना करे, चुप करके बैठे रहे, उसको तो एक्चुअली जज होना ही नहीं चाहिए, कोट अनकोट। सर यही तो असल में मेन मुद्दा है कि अगर जजेस भी कंप्लेनेंट है इस पूरे सिस्टम के, तो सर मैं आप हम लोग कहां जाएंगे? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस ये केस देख रहे हैं, इसमें ज्यादातर ऐसे हैं जो खुद चीफ जस्टिस रह चुके हैं मुख्तलिफ अदालतों के। कोई पेशावर में चीफ जस्टिस रह चुका है, कोई इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस रह चुका है, और सब ने ये कहा है कि हमारे दौर में कोई इस तरह का मुदाखलत हमने न देखा है न हमारे साथ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जितना शोर हो रहा है कि मुदाखलत हो रहा है अदलिया में, और ये मेरे ख्याल में इसमें इतना हकीकत नहीं है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मुदाखलत नहीं हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है जितना हो रहा है। जहां तक इदारों का ताल्लुक है, हमारे पाकिस्तान का मसला ये है कि हम हर एक दूसरे को उंगली करते हैं, ये हमें नजर आता है, लेकिन ये जो 3 उंगलियां अपनी तरफ आ जाते हैं ये किसी को नजर नहीं आते हैं। जब तक हर इदारा अपने अंदर से ठीक नहीं होगा, मेरे ख्याल से बाहर से ठीक करना डंडे के जोर पे या किसी और तरीके से, ये मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। अगर इदारे चाहते हैं कि सारे इदारे ठीक हो, तो चाहे वो सियासत का इदारा है, अदलिया का इदारा है, मीडिया का इदारा है, जितने भी इदारे हैं, हमारे एजेंसियों के इदारे हैं, हर एक को अपने गिरवान में देखना पड़ेगा और हर एक को जो है अपने सफाई खुद करना पड़ेगा। अजहर सदीक साहब बार बार जिक्र कर रहे हैं और वो जोश खरोश से कह रहे हैं कि भाई हमने तो कहा था कि जुडिशल कमीशन को बनाया जाए। तो मेरे भाई, जुडिशल कमीशन तो 2013 के इलेक्शन में आप लोगों ने जो कहा था कि 35 पंचर लगे हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, वो तो बन गया। इसमें तो इमरान खान साहब आके फिर कह दिया कि ये तो एक सियासी नारा था, मैं तो एक सियासी नारा लगा रहा था, इसका तो हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मैंने किसी से सुना था और मैंने इसको अपना एक सियासी एजेंडा और एक सियासी नारा लगाया। मैं तो समझता हूँ कि 9 मई में कमीशन का कोई तुक नहीं बनता है, हर चीज मीडिया पे है। इमरान खान साहब के बयानात मीडिया पे है, इनके वर्करों के जो वीडियोस है वो मीडिया पे है, इवन के इमरान खान साहब का जो बांजा था इनका वीडियो पे है, इनके जो लीडरान है, इनके जो खून काले थे वो सारे आ चुके हैं, लीक हो चुके हैं, तो हर चीज है। लेकिन बफर्ज महाल अगर बन भी जाए और वो कमीशन एक रिपोर्ट भी पेश करे और वो पीटीआई के खिलाफ हो, तो इसका क्या गारंटी है कि पीटीआई इसको मान लेंगे? इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो आप देख ले। मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई ने जब नेशनल असेंबली पे हमला किया, पीटीवी पे हमला किया, अगर इनमें इसको सजाएं मिल जाती तो 9 मई का वाकया नहीं हो जाता। अगर ये फैजाबाद धरना जो था, अगर इसका सही तहकीकात हो जाता और इसके मुजरिमों को सजा मिल जाता, तो मैं समझता हूँ कि 9 मई का वाकया नहीं हो जाता। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर 9 मई के जो मुजरिमान है वो बच गए, और मैं ये एक तबके का बात नहीं कर रहा हूँ जो एक तबका पकड़ा है, जिसके वीडियोस है और जिसके खून काल टेप हुई है और जेलों में, मैं इनका बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये बेचारे तो मोहरे हैं, उनको तो इस्तेमाल किया गया। जिस तरह के तालिबान या अस्करियत पसंद किसी बच्चे को उठाते हैं, इनके जहन साजी करते हैं और इसके जैकेट पहना के इनसे खुदकश धमाका कराते हैं। इन लोगों का हैसियत तो इनसे ज्यादा नहीं है। मैं इन लोगों का कह रहा हूँ जिन लोगों ने इन लोगों से ये काम करवाया। इनमें कुछ लोगों को छोड़ा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों को छोड़ा गया, और कुछ लोग ऐसे हैं कि आज वो असेंबलियों में है, जिसमें मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि हमारे केपीके में अगर किसी का सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन था तो वो गंडापुर साहब था, जो आजकल पुख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है। तो अगर इतने जुर्म के बावजूद के रियासत पे हमला करके, शोहदा के तस्वीरों की बेइज्जती करके, शोहदा के मुजस्सिमों को तोड़ के
रेडियो पाकिस्तान को जला के, किसी को नहीं पता कि ये लोग जो बेचते थे इनके लिए गाड़ियां गंडापुर साफ करते थे, इनका खर्चे वो देते थे, उनको असलहा वो फराहम करते थे। ये लोग जो इसमें वर्कर कम और नहीं, किराया के लोग ज्यादा तो चिटान साहब इसकी वजह क्या है? कौन है जिसकी वजह से ये जो कार्रवाइयां हैं 9 मई की वो नहीं हो पा रही हैं? क्या लगता है वजह आपको? ये Who है is कि responsible? जी हर इदारे ने अपने अंदर सफाया नहीं किया है। हाँ हर इदारा जो है आपस में तकसीम है। ठीक आप है। अगर जजों को देखें, सिर्फ सियासतदानों में तकसीम नहीं है कि सियासतदानों में हुकूमत है और अपोजिशन में। आप ये चीज हर जगह पहुंच चुका है। आप जाके अदलिया के इदारे को देख के एक तासुर आ जाता है कि भाई इसमें तो फेवरेटिज्म हो रहा है ठीक या है। इसमें ग्रुपिंग हो रहा है। आप जाके मीडिया को देख ले, यानी सहाफी देख ले, और इसका कि ये फलाना पार्टी के रिपोर्ट्स आते हैं कि फलाना पार्टी की सहाफियों के साथ ज्यादती हो रही है। हाँ। यानी पीटीआई के सहाफियों जो विलाग करते हैं इसके लिए जो रिपोर्टिंग करते हैं, सहाफी तकसीम हो गई कि ये पीटीआई के सहाफी हैं, ये मुस्लिम लीग नून की सहाफी है, ये इन पार्टी के सहाफी है, ये इस पार्टी के सहाफी हम तो मुझे लगता है बहैसियत कौम ही एस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल इदारा है। हम डिवाइडेड हो चुके ये हैं। भी इन चीज से खाली नहीं है। इसमें भी आज भी वही लोग मौजूद है जो इमरान खान साहब को बचाते हैं। मैं केपीके का आपको बताऊं कि हम इलेक्शन कैसे हारी, पीटीआई कैसे जीते। वहां पे इन लोगों के साथ दोस्ताना मैच खेला जाता था, कैसे उनको जितवाया। अच्छा इनके घरों में पुलिस वाले आ जाते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे, फिर कहते थे आओ अब वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना के इसको सोशल मीडिया पे शेयर करते थे कि देखिए जुल्म हो रहा है, चादर और चारदीवारी को पामाल कर दिया, पुलिस आया और इतना जुल्म किया। 4-5 दिन वो सोशल मीडिया पे चलाते थे। फिर इस आदमी को पकड़ के, जिस तरह इमरान खान को जेल में बकरियों के राने मिलते हैं, ठीक है। वेलकम बैक जी। अज़र सदीक साहब है मेरे साथ मौजूद, और गौस खान नियाजी साहब हैं, और अखुनज़ादा चिटान साहब है। अज़र सदीक साहब, आगे कैसे बढ़ना है? मतलब अभी तो ये देखें ना, जज साहिबान भी जो हैं वो इतने अपसेट हो रहे थे। जज साहिबान जो हैं उनके अंदर भी एक डिवाइड है, एक डिफरेंट एक आर्ग्यूमेंट जो है हमें सामने नजर आ रहा है। वो खुद सरापा सवाल हैं, वो खुद कंप्लेनेंट हैं। मतलब समझ तो गए आप पूरी सिचुएशन क्या है कि अगर जजेस पर कोई बात आए तो उसको तौहीन अदालत की मुर्तकिब करार दिया जाता है, लेकिन अगर किसी सियासतदान पर बात आए, किसी और आम इंसान पर बात आए, तो इसके ऊपर तो कोई तौहीन नहीं होती है। तो आगे कैसे बढ़ना है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अच्छा, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब की। मैं सारी टेप सुन रहा था, वही टेप है, हर प्रोग्राम में उनकी यही टेप चलती है। यानी हम पता नहीं क्यों उलझे हुए हैं इन चीजों के अंदर, जो सारा झूठ है, सब झूठ है। यानी यही झूठा बयानिया चलता है और इसी तरह चलता है। सोशल मीडिया के ऊपर जब ये सारा चल रहा होता है ना, तो बयानिया देख ले किसका चल रहा है। और आप सोशल मीडिया पे पीटीआई का बयानिया चल रहा होता है, अवाम उसका जवाब दे रही होती है, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब आए इस बात के ऊपर, अदलिया में मुदाखलत है, या आज से नहीं है, पुरानी मुदाखलत है, उसके सबूत आपके पास मौजूद है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू मलिक क़य्यूम के साथ रिकॉर्ड पे टेप, अगर वो देख ली होती तो बात खत्म हो जाती। यहाँ इल्जाम लगाया गया और हम नहीं थे। अपना अरशद मलिक के ऊपर प्रेशर डालने वाले कौन लोग थे, अगर आपको याद हो, कौन लोग आते थे, इस तरह के बातें करते थे, तो बड़ी बातें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका फोरेंसिक क्यों नहीं कराया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसका फोरेंसिक क्यों उसकी तहकीक नहीं कराई, क्यों एविडेंस सामने लेकर नहीं आए? की वजह है कि डिक्टेटर के पैदावार हैं, वन वे और दी अदर पावर कॉरिडोर से इनसे ताल्लुकात रखने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें, वो अवामी बात कर रही है, इस मुल्क को सिविल लिबर्टीज में आगे लेके जाना चाहती है। यानी कि पंजाब में क्या हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, केपी में तो इल्जाम लगा दिया ना उन्होंने, ऐसे ही बैठे ही, ना कोई देखे ना कोई एविडेंस है, वो इल्जाम लगा दिया कि जनाब ऐसे जीत गए। चले मैं आता हूँ आपका असल जवाब की तरफ। जो ये बातें है ना, देखिए इस मुल्क को आगे लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान को मिसाक जमहूरियत रोंद के रख दिया इन्होंने, जो बड़ी बातें होती थी रोंद के रख दिया। आज मोहसिन नकवी, काकड़, अब फैसल वाडा टिकट दिए, इन्होंने वोट दिया उसको। हर एक को पता है कि उसका ताल्लुक किस इदारे के साथ है, एवरीबडी नोज। और अपना केपीके का जो बलूचिस्तान का वजीर आला है वो कौन है, अंदाजा हो रहा है ना। ये साबित जिम्मेवार है इस बात के, इस मुल्क की तबाही के ये जिम्मेवार है कि इन्होंने जो जुल्फकार अली भुट्टो का बयानिया जमीन दोज कर दिया है। हजरत कायद आजम ने जो बात कही थी वो जमीन बोझ कर दी है। अब आए जो 6 जज का खत बड़ा वाज़ेह आ गया। अब एक जो तौहीन अदालत की बात हो रही थी ना, एक डिप्टी कमिश्नर को सजा देने में 8 महीने लगे।
डिप्टी मिनिस्टर इस्लामाबाद को, वो सस्पेंड हो गई। यानी क्या बात रह गई उसके बाद। और वो आज हमारे जज साहब वो छुट्टी पे चले गए, वो केस आगे डेट ही कोई नहीं दी। तो अज़र साहब आगे कैसे बढ़ना है? ये तो आपने मजीद और शिकायतें बता दी, मैं यही तो पूछ रही हूँ, कैसे ठीक होगा सब कुछ? 5 जून 2023 को कहा था कि मुल्क को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है, सिविल लिबर्टीज में आगे आए। आप ये एस्टेब्लिशमेंट का रोल उनकी वहां तक रहने दे जहां तक है। यानी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो बहुत से एवेन्यूज और खुल गए हैं। यानी अब तो देखे ना, अब तो आप आने वाले दिनों में मैं आपके सामने मैं नहीं चाह रहा सर आप प्रोग्राम में, फिर मैं आपसे बात करूंगी, आप तप जाते हैं। आप प्रोग्राम में आकर के बात करें जी, मिसाक होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को अपने किरदार में लेना चाहिए सर। लेकिन बात आप कहते हैं आपने मुज़ाकरात करने एस्टैब्लिशमेंट से हैं। जी सर, जी सर, यही तो वजह बनी। आपने जब बैठ के वीडियो चलाना शुरू की, आपने झूठ जब आना शुरू हुआ, उसका जवाब फिर सोशल मीडिया में मिलना था। ये जरूरत नहीं थी, ये कमरों में बैठ के इन्वेस्टिगेशन होती, आराम से बैठकर देखते। यानी आप लोगों ने एक पार्टी के अगेंस्ट बयानिया बनाया, जिस किसी ने भी बनाया, ये नहीं इजाजत होनी चाहिए। यानी किस बुनियाद के ऊपर हम कह रहे हैं? लेकिन सर आप मुज़ाकरात भी तो उन्हीं से ही करना चाहते हैं ना। आप बैठ के बात कर लें, ये नियाजी साहब की पार्टी से बात कर लें, चट्टान साहब की पार्टी से बैठ के बात करें। के पास है क्या भाई? ये तो वही एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर आए हैं। ये चीज 745 क्या है? ओ सर फिर करना कीजिए। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ कुछ हैगा नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करना चाहते, करना कीजिए। टाइम था जब इमरान खान ने कहा था अपना बातचीत करने के लिए सिविल लिबर्टीज के लिए, उस वक्त नहीं की इन्होंने वो बैरूनी एजेंडे के तहत हुकूमत गिराई नीचे। उस वक्त इलेक्शन करा देते, इलेक्शन नहीं कराए, क्योंकि वजह क्या थी? भीख में मिली हुई हुकूमत थी PDM-1, और भीख में मिली हुई थी अपना निगरान हुकूमत जो इन्होंने किसी के कहने पे बनाकर दी। अब आई है PDM 2.0। अगर देखा जाए मुल्क में जमहूरियत लाने के लिए ये आए, इमरान खान से आगे हाथ बढ़ाएं कि आए सिविल लिबर्टीज पे बात करने के लिए तैयार हैं हम। लेकिन ये इस तरह नहीं कि आप बैठ के थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा पप्पू यार बेवकूफ बनाते रहे कौम को, सिविल लिबर्टीज की बातें करें, लेकिन दूसरी तरफ आप सिविल लिबर्टीज के लिए आप लोग किसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, मुझे बताएं, ताकि मैं आगे लेकर जाऊं। ये आपकी जो पूरा प्लान है ये नून लीग के पास तैयार है, किसके साथ? इस बात को ये बैठ के तय करेंगे कि या जो अदलिया के साथ ज्यादती हो रही है इस वक्त, और एस्टैब्लिशमेंट का रोल माइनस करना है, वो उतना का रोल जितना का रोल है। ठीक है, कोई नहीं है एस्टैब्लिशमेंट जितना रोल आया उसका उतना रोल होना। ये नहीं है हुकूमतें तोड़ना, जोड़ना, सियासी जमातें तोड़ना जोड़ना। IPP किसकी पार्टी है, किसने बनाई है? मुझे ब्रेक पर जाना है। अज़र सदीक साहब आपने बहुत सी बातें की हैं और बहुत अच्छी बातें की होंगी सर, लेकिन एक बात हम मिस कर गए हैं, और वो जो बात हम मिस कर गए हैं ना, वो सिंपल सी बात ये है कि जो अदलिया सिटिंग वजीर आजम को घर भेज दे, प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकाल करके भेज दे, वो कह रही है कि जी मैं दबाव में हूं, मेरे अंदर मुदाखलत हो रही है। मैं कम से कम ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं हूं सर मैं इस पॉइंट को बिल्कुल अंडर द कार्पेट नहीं कर सकती। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे, नून लीग से बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी। अज़र सदीक साहब हैं, चट्टान साहब हैं और गौस खान नियाजी साहब हैं। गौस खान नियाजी साहब, ये जी कोई आप सबके साथ मिल करके एस्टैब्लिशमेंट का एक किरदार फिक्स करना चाहते हैं, जुडिशरी का एक किरदार फिक्स करना चाहते हैं, तो आप बैठ जाएंगे इनके साथ, बना लेंगे इनको अपने साथ बिठाने पर? पहली बात तो ये मेरा शिकवा के प्रोग्राम को 42 मिनट्स हो गए हैं, आप मुझे आपने सिर्फ 3 मिनट दिए हैं सर। अब आप ही का टाइम है सर, ले लें टाइम ले लें आप जी। में जो चक्का चौंध और चौपड़ी बातें ना आपको अच्छी लगती हैं। और चलो देखो जी, ये मेरे ख्याल में सर पता नहीं आप कौन सा शो देख रहे हैं नियाजी साहब, इसमें से कौन सी चुपड़ी बातें इन्होंने की हैं। इन्होंने तो मेरा BP हाई करने वाली बातें की हैं, आधा टाइम तो इनको समझाने में चला जाता है प्रोग्राम के, पता नहीं चले। खैर आप बोल लें, आप समझा लें, शायद आपकी बात इनको समझ में आ जाए। जी सर फरमाइए। अभी अदर सदीक साहब कह रहे हैं कि हम जो है ना वो सिविल लिबर्टी बात करने को तैयार हैं जी। ये अपने ख्याल में ये DGIS पार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनका ये बयानी शायद बदला है, तो हम तो पहले भी इनको दावा दे रहे थे और हमारे साथ मुज़ाकरात करें, अपना पीने इस बात को ये कह रहे थे कि नहीं हम जो है ना फौज से मुज़ाकरात करेंगे, जनरल आसिम मुनीर से बात करेंगे, और जनरल आसिम मुनीर से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। तो उसके अलावा उसके नीचे कहते क्यों जी, और फिर हम कहते हैं कि जी हुकूमत है ये वो असल हुकूमत जो है ना फौज की है, इनकी हुकूमत है नहीं, जिस तरह वो फौज कहती है उस तरह करते हैं, और इनकी जो PTI और सारी उसमें नून और पीपल्स पार्टी के पास कुछ पावर्स है ही नहीं, तो आप ये हमारे साथ बैठ नहीं चाहते। अब इनको ये सोचना है इनको PTI को फैसला करना है
कि अब उधर से तो उनको जवाब मिल गया है। तो अब ये क्या करना चाहते हैं, हमारे से बात नहीं करना चाहते। तो और जैसे आपने कहा कि वे फॉरवर्ड क्या होता है, वे फॉरवर्ड के पास कोई नहीं है। वे फॉरवर्ड से यही होगा कि ये सिविल जो जितनी पार्टी हैं, जो सियासी पार्टी हैं, इनसे मुज़ाकरात करें। हम इनको सपोर्ट भी करेंगे, इनके लिए रास्ता भी तलाश करेंगे और इनको शायद भी मिल जाए कि जिस जगह ये गलत जगह पे हाथ डालते हैं, जहाँ से इनको हिम्मत उठानी पड़ती है। 9 मई से लेकर ये मुसलसल गलतियां की जा रहे हैं। पता है इनकी कितनी बदकिस्मती है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में असम्बली में ऊपरी और हुकूमत नहीं ले सके। सियासत हुकूमत ही करते हैं ना, कहते हैं कि हमारे पास फलाम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मौका मिलना था, इन्होंने जो अवेल नहीं किया। तो आप वो कौम पे रहम करें, खामोश हो जाएं। जिन्होंने हुकूमत बनाई है उनको हेल्प करें। जाहिर है ये हमारे साथ खड़े होंगे, उनके साथ आप कह रहे हैं खामोश हो जाएं, ये तो सर प्रोग्राम में खामोश नहीं होंगे आप। ये वो बात करें ना जो डूएबल भी है न्याजी साहब। नहीं, इनको चाहिए ना सिविल सुप्रीमेसी की बात करें, हमारे साथ खड़े हो कि जी हम आपके साथ हैं। आप वो कह रहे हैं आपके पल्ले कुछ है ही नहीं, कमजोर तरीन हुकूमत है, PDM 2 हुकूमत है। सर बातें तो आपने सुनी है उनकी, वो आपके बारे में ये राय रखते हैं। अब उनकी मैं उनकी बात तो वो तो लॉजिकल उस बात को जो कहते हैं कि पल्ले शय नहीं, उसकी कोई लॉजिक बता देंगे इस चीज पे। ये चीज मतलब ये जब आप 3-4 साल हुकूमत किया आपने, 3.5 साल 4 जो वज़ीर आज़म रहे, तो इनको यही लोग सपोर्ट करते रहे ना, यही लोग सपोर्ट करते रहे। तो अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। मेरा मतलब कोई समझ नहीं आ रही कि ये आज़ाद सदीक साहब हो या कोई की पार्टी के कोई लोग हो, अब तक समझ क्यों नहीं रहे, अपना रास्ता कोई तलाश क्यों नहीं कर रहे, अपनी पार्टी को वर्कर्स को मतलब पीछे से पीछे जा रहे हैं। तो इनको चाहिए कि मिल बैठे, सियासी कुव्वतों के साथ मिल बैठने से इनको कोई रिलीफ भी मिलेगा और एक सियासी पार्टी भी दुनिया में इनके परसेप्शन चल जाएगा। इनको तो कोई सियासी पार्टी समझने को तैयार ही नहीं, कि कोई रवैया सियासी पार्टी वाला है नहीं। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो ठीक है, वरना सारे ये धांधली है, सब कुछ है। तो मुझे तो मायूसी हुई है इनसे। और जो TGI इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं फुली उसको सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल उन्होंने ठीक निशानदेही की है। अदलिया को पोजीशन को होश के नाकल, अदलिया तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं पोजीशन को कह रहा हूँ कि होश के नाकल लें और मुल्क पर रहम करें। ये मुल्क सिर्फ नून और पीपल्स पार्टी के नहीं है, ये सारा मुल्क जो है PTI का बेस सबका है। हम सबको मिलकर जो है ना, सब आप 5 साल पोजीशन में रहें, इसके बाद आप हुकूमत हो सकता है आपको मौका मिल जाए, आप हुकूमत संभालें। ये लेग पुलिंग शुरू कर देते हैं। पिछले 16 महीने में उन्होंने यही की और क्या किए, मतलब है जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको भी थ्रेट कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप सऊदी अरब से अगर आ रहे हैं तो उनको अपना रवैया ठीक करना चाहिए। ये पाकिस्तान होगा तो मतलब हुकूमत करेंगे ना जी, पाकिस्तान नहीं होगा तो बड़ी अच्छी बात की है, पाकिस्तान होगा तो ही आप हुकूमत करेंगे। आज़ाद सदीक साहब आखिरी 1 मिनट है, बस 1 मिनट का कमेंट कीजिएगा, बड़ी आपकी मेहरबानी है। ये कितनी अच्छी बातें जो है न्याजी साहब ने की हैं, एक तरह से प्रोग्राम के अंदर वो कह रही है, मान जाए उनकी बात करें उनसे। न्याजी साहब तो देखे ना, एक मुलाजिम आदमी क्या बात कर सकता है, टेप चलाती है वही कि इन्होंने अगर होना कर आज बैठ के आज जाके पुराने मजीद पढ़े, कलमा पढ़े बैठकर। ये आज़ाद सदीक साहब, ये तो आपने अजीब ही बात कर दी। मुलाजिम कैसे हैं, इज्जत तो दें कम से कम। 1 मिनट, बात तो बाद में होगी, पहले मेरे प्रोग्राम में तमाम गेस्ट एक दूसरे को इज्जत तो दें। आज़ाद सदीक साहब आप इज्जत तो दें। मुलाजिम क्या होता है, आदमी की इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए, एक यानी नहीं होना चाहिए। मैंने सवाल किया, जवाब क्या दिया, एक आदमी को जब मेरे दफ्तर में जो मेरे मुलाजिम है, मैं उनको जो कहता हूँ उन्होंने मेरी लाइन टो करनी है ना, उन्होंने इंडिपेंडेंट तो नहीं लेना। मेरे मुलाजिम जो हुए भाई, जब आप सियासत है ना, सियासत में एक इंडिपेंडेंट चेन रखता है और ज़हन बड़ा वाज़ेह है। मैंने कहा कि मेरा शदीद एतराज है, मेरा शदीद इख्तलाफ है, मेरा शदीद किस्म का एक इस जो कमेंट है उसके ऊपर मेरा एहतजाज है। सारे के सारे गेस्ट जो इस शो में आते हैं, इंक्लूडिंग यू अज़हर साहब, यू ऑल आर ऑनरेबल। सो मैं इस किस्म की कॉन्वर्सेशन इस शो के अंदर तो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगी। और इस गुफ्तगू को छोड़े, अपना जरा दिमाग खोल करके आगे बढ़े। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं आप सारे लोग, मिल करके पाकिस्तान के बारे में सोचे। खैर मुझे इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा, वक्त खत्म हो चुका है। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।